महाशिवरात्रि के पावन पर्व से विक्रमोत्सव 2026 का भव्य और दिव्य शुभारंभ होगा, जो वर्ष प्रतिपदा से होते हुए पंच महाभूतों से प्रमुख जल तत्व के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से चलाए जाने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान तक 139 दिनों का एक विशाल सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महाउत्सव बनेगा। 12 फरवरी से 30 जून 2026 तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश स्तर पर कार्यक्रम होंगे और 41 से अधिक बहुआयामी गतिविधियों में 4000 से ज्यादा कलाकार भाग लेंगे। संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रथम चरण महाशिवरात्रि पर सुप्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम द्वारा शिवोहम महादेव की आराधना से प्रारंभ होकर, जबकि द्वितीय चरण 19 मार्च से 30 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित होगा। इस दौरान महाकाल वन मेला, कृषि मेला, कलश यात्रा, विक्रम व्यापार मेला, संगीत, नृत्य, नाटक समारोह, शिव पुराण वाचन, अनहद वैचारिक समागम, राष्ट्रीय विज्ञान एवं इतिहास समागम, कवि सम्मेलन, मातृशक्ति काव्यत्री सम्मेलन, ड्रोन शो, प्रीतम और विशाल मिश्रा की प्रस्तुति, चित्र प्रदर्शनियां, शिल्प कार्यशालाएं और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित अनेक कार्यक्रम होंगे। साथ ही भारत काल गणना पर आधारित विक्रम पंचांग एवं अन्य पुस्तकों का लोकार्पण और देश के प्रतिष्ठित सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। उज्जैन के दशहरा मैदान में 12 से 16 फरवरी तक महाकाल वन मेला आयोजित होगा, जिसमें हर्बल उत्पादों की प्रदर्शनी, पारंपरिक ज्ञान, निशुल्क आयुर्वेद, स्वास्थ्य जांच और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बहुत अच्छी प्रश्न पूछा है आपने। इतने पढ़े लिखे हम सब अगर हो जाए आपकी तरीके से, बड़ा हमारा भी ज्ञानवर्धन हो। 1 मिनट का जवाब देता हूँ। वैदिक घड़ी वाली इनोवेशन को भी जोड़ दीजिएगा जी। भी क्या वहाँ इस बार लोगों को ज़्यादा जानकारी बिल्कुल, वो तो हमारा सतत प्रयास है, उसके लिए रेगुलर काम है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित ऐसे सम्मानजनक ऐसे लोगों से मिलते हैं, सबको वो घड़ी भेंट करते हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों को घड़ी दिया, जो कि उनके ऑफिसेज और कार्यालय सभी जगह वो स्थापित है। तो ये तो है ही है। प्लस जो आपने प्रश्न पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि महासम्राट विक्रमादित्य जी के जीवन के योगदान और अवदान को जन सामान्य तक वृहद स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छी एनिमेशन फिल्म बनाई जाए, जो कि हम OTT प्लेटफॉर्म पे हम उसको चलाएं। प्लस एक रियल शूट मूवी भी बनाई जाए, फीचर फिल्म भी बनाई जाए। ये भी मुख्यमंत्री जी के संकल्पों में से एक है, उस पर भी हम काम करेंगे। 2 वर्ष पहले से चालू किया है। फिर इसके बाद विक्रम नाट्य समारोह इसी विक्रमोत्सव का भाग होगा, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से और मध्य प्रदेश का जो नाट्य विद्यालय है वो भी, और जाहिर संस्कृति विभाग और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके सहयोग से ये 9-10 दिवसीय 16 से 25 फरवरी तक ये होगा। और इसमें जो देश में NSD ने जो भारंगम के रूप में जो नाट्य समारोह किया है, उसकी कुछ अच्छी कृतियाँ जो हैं, स्तुतियाँ, वो इसमें शामिल की गई हैं। फिर ये इतिहास समागम, जो हर बार ये कि हर दिन विक्रमोत्सव का जो चरित्र है बनक, वो रोज़ बदल रही है। तो बृहत्तर भारत में संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व के इतिहास समागम वहाँ होगा। तो बाकी सब आर्कियोलॉजी के या दूसरे विषयों के विद्वान हैं इतिहास के, वो रहेंगे। इसमें हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के साथ हम कर रहे हैं। और पुतुल समारोह कठपुतलियों का ये हमने भोपाल में किया था, इसमें थोड़ा और परिवर्तन और विस्तार लेकर हम उज्जैन में करने जा रहे हैं। तो उसका संबंध जो है विक्रमादित्य है, तो बाकी जो पौराणिक गाथाएं हैं, दुर्योधन वधम है, बकासुर है, तो आज ये सब पुतुल समारोह के रूप में शामिल करेंगे। विक्रमादित्य का न्याय ये हमने पिछले वर्ष से चालू किया था इसको, क्योंकि विक्रमादित्य ऐसे लोकनायक रहे हैं, राष्ट्रनायक रहे हैं, जिनकी लगभग हर विषय में एक अनुकूलता और पैठ रही है। तो न्याय, उनका विक्रमादित्य का न्याय जो है दुनिया में प्रसिद्ध है। तो उसको लेकर हमने अभी निवेदन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ माननीय जज लोग हो सकते हैं, गंभीर वकील हो सकते हैं, सीनियर वकील हो सकते हैं, और न्यायविद हो सकते हैं, तो वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। तो उसके नाम 1-2 दिन में हम डिक्लेयर करेंगे। फिर ये पाणिनि विश्वविद्यालय, तो संस्कृत का एक बड़ा विश्वविद्यालय है। तो मंदिर संस्कृति, वास्तु व्यवस्थापन, संघर्ष और पुनरुत्थान, इस विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हम करने जा रहे हैं। और इसमें कार्ड में सारे नाम दिए हुए हैं, पर हमको खुशी है कि अमेरिका से, नेपाल से, रूस से और यूक्रेन से भी इसमें विशेषज्ञ शामिल होने जा रहे हैं।
फिर ये 3 तरह के कवि सम्मेलन हम करने जा रहे हैं वहाँ उज्जैन में। एक तो जनजातीय भाषा और बोलियों का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, उसकी सूचना इसमें दी हुई, कवियों के नाम दिए हुए हैं। और 7 मार्च को जो नारी शक्ति के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं उसको, तो इसमें कवयित्री जो हैं वो भी सब महिला हैं, नारी हैं, और जो उसका संचालन करेंगी वो भी उसके सूत्रधार कोई कवयित्री ही होंगी। एक जो वीर भारत न्यास का जो संकल्प है, युगीन भारत के जो विकास क्रम को समझने के लिए, तो हमारी कोशिश है कि संगीत, जो कि ये सबसे आदिम समय से, हमारे जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से संगीत जो है दुनिया के बदलने का साक्षी रहा है। अब कैसे हम उससे पहचानने की कोशिश करते हैं, हमारा अन्वेषण का काम है, हम वो करने जा रहे हैं। तो पुरातत्व है, साहित्य के आख्यान है, तारामंडल है, और जो प्रविधियां हैं अन्वेषण की, उसके साथ साथ हम संगीत को भी या नदियों को भी उसका माध्यम बनाने जा रहे हैं। फिर ये भारतीय ज्योतिष में वेद परंपरा, वैशिष्ट और प्रमाण, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी, और इसमें भी देश और दुनिया के विशेषज्ञ शामिल होने जा रहे हैं। शिव पुराण, ये मूल रूप से उनको सहयोग मिला है संस्कृत संचालनालय और जनजातीय लोक कला, आदिवासी लोक कला परिषद का। तो वे मनोयोग